विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बस जल्दी ही बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग अक्टूबर से पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन पूरा कर लिया और अब चुनावी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इसी के तहत आपको बता दें, माना जा रहा है बिहार में इस बार 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। छपरा विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के सारण जिले की सबसे चर्चित सीटों में शामिल छपरा सीट सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। शहरी और ग्रामीण इलाकों का मिला जुला स्वरूप देखने वाली ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन बदलते सामाजिक समीकरण और विपक्ष की रणनीतिक सक्रियता ने 2025 के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। छपरा में इस बार किसका चलेगा जादू? क्या एक बार फिर जनता बीजेपी का कमल खिलाएगी या फिर आरजेडी का लालटेन जलाएगी? देखिए हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। शासनकाल में, इनके रंगदारी के काल में लोग छोड़ के भाग गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है। मेरे राज्य में सुरक्षा दिए है, महिलाओं को सुरक्षा दिए है। अब बात करते हैं रोजगार का। पहले आप लोग अंधेरे में रहते थे, आज सड़क पर चल रहे हैं, बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य में है, पानी मिल रहा है, फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है छपरा विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं और अगर शहर की सीट की बात करें यानी कि छपरा विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2015 से लगातार चतुर्भुज नाथ गुप्ता यहां से जीत हासिल कर रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? गुड़ा गणित बहुत बैठाया जा रहा है। राहुल तेजस्वी की यात्रा भी निकाली गई, वोटर अधिकार यात्रा। आखिर उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा है, यही जानने के लिए हम लोग जनता के बीच में उतर चुके हैं। यहीं के लोगों से पूछते हैं कि आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है और जिसे अपना गढ़ बीजेपी समझ रही है उसे इंडिया गठबंधन कैसे भेदना चाहता है। भैया, गर्मी बहुत है, उसी तरीके से राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास है कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी देश में और राज्य में और हमारे शहर में भी, या देखा जाए तो ट्रिपल इंजन हो जाती है और विकास के नाम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। ना सड़कें ठीक है, ना बिजली ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना सुरक्षा की व्यवस्था ठीक है। गिनने के लिए गिनती है। यहाँ पे एक मामूली शहर में चले जाइए, एक आपको सुलभ शौचालय जिस शहर में बढ़िया ढंग का ना हो, बाकी चीज़ की हम बात ही क्या करें। और विकास की यहाँ तक बात करें, विकास के नाम पे केवल यहाँ खोखले दावे किए जाते हैं। 3800 करोड़ के दावे ठोके जाते हैं, 3600 करोड़ के दावे ठोके जाते हैं। और विकास क्या है? विकास सड़कों पे दिखता है, विकास यहाँ पब्लिक के बीच में दिखता है। जैसे कि हमारा अभी वोट अधिकार यात्रा जो निकला था एसआईआर के अगेंस्ट में, जो अप्रत्याशित भीड़ हुई थी हमारे शहर में, पूरा शहर एक तरीके से हैक हो चुका था, जाम हो चुका था। इससे पूरा प्रदेश के भाजपा और इनकी जो एनडीए की सरकार है हताश हो चुकी है कि इतना बड़ा जो इनका ये निकला यात्रा निकला, इसका जवाब हम कैसे देंगे? क्योंकि पब्लिक इसमें सड़कों पे आ गई थी और पब्लिक ने सड़कों पे आके जो जवाब दिया, इसे पूरी तरीके से एनडीए हताश है। और अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है जिसका नेतृत्व तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और अगला 2025 के मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो विकास का दावा किया जा रहा है सब खोखला है और यात्रा में चकाचक भीड़ हो गई थी और सरकार बना रहे हैं। मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाहता हूँ कि 2005 के पहले यहाँ इस समय यहाँ बैठते नहीं थे और विकास के 2005 के पहले सड़क था कि गड्ढा था, अब बिजली नहीं था और आज दवा नहीं था। आज जो सुविधा आज 2005 के बाद हुआ है ये पूरे जनता जान रहा है। इसी की वजह से लगातार केंद्र की सरकार 3 बार और लगातार बिहार की सरकार 5 बार होने जा रहा है। तो यह जनता न तय करती है। जनता को विकास मिल रहा है, जनता को बिजली मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लोगों को अनाज मिल रहा है, लोगों को दवा मिल रहा है। इस हॉस्पिटल बगल में सदर हॉस्पिटल है, जाकर पूर्व के भी फोटो आपको दिखाते हैं, आज के फोटो देखिए, लोगों का विश्वास जगा है। यह डबल इंजन की सरकार पर और देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं। कह रहे हैं सर्वांगीण विकास हुआ है, कह रहे हैं 2005 में जो है सड़कों पर गड्ढे थे, बिजली नहीं था, शिक्षा स्वास्थ्य में जो है सुधार हुआ है। सवाल है कि जो विकास के मुद्दा पर जो बात कर रहे हैं, 38 जिला है पूरे बिहार भर में,
केवल विकास के मामले में अगर देखना होगा तो जाके नालंदा देखिए। सारण जिला कमिश्नरी है और कमिश्नरी के व्यवस्था में अभी जिला के स्तर पर भी विकास नहीं हुआ। दूसरी बात है कि बेरोजगारी की बात करते हैं, 38 जिला में 4 जिला में 60% नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है और 34 जिला में 40% नौकरी दिया है। जिस व्यवस्था की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन का होड़ लगा हुआ है। लोगों के दिमाग में है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश कुमार के समय में अधिकारी राज्य व्यवस्था को चला रहा है। नीतीश कुमार मतलब कि अपने दिमाग से बहुत कमजोर हो गए हैं। इस व्यवस्था को, सरकारी व्यवस्था के मामले में टेबल पर जितना घूसखोरी बढ़ा है, बिहार में इस तरह का लूट घसोट कभी नहीं हुआ है। आज के व्यवस्था में आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर बढ़िया से इस पर एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा। सारण जिला को जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए हैं, इस कमिश्नरी को माइनस करके चले हैं, कारण कि ड्यू टू लालू यादव तेजस्वी के चलते। अब रही बात की जो वोटर यात्रा है, उसमें जागरूकता बढ़ा है। दल से अलग हटके लोग अपने बेरोजगारी के लेकर जिस व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए सब लोग मन बना लिया है कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चलिए देखिए, इनका आरोप यह है कि 38 जिलों में से 4 जिलों में जो है 60% नौकरियां दी गई, लेकिन सारण जिले के साथ अनदेखी की गई। और इन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी का मामला जिस तरीके से बिहार में है, पलायन की समस्या है। देखिए, पलायन तो 1990 से 2005 तक हुआ था। अच्छा। पलायन उसके बाद नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। अभी भी तो लोग बाहर जा ही बता रहे हैं ना, आप जितने लोग बाहर गए हैं आंकड़ा उठाइए कि 1990 से 2005 के बीच लोगों ने घर छोड़ दिए। कितनी नौकरियां दी है, कितनी फैक्ट्रियां लगाई है, पूरे बिहार के यहाँ डॉक्टर नहीं रहते थे। यही बगल में एके मुखर्जी डॉक्टर हुआ करते थे। 50 रुपए फीस में यहाँ रोगी को देखते थे। इनके शासन काल में, इनके रंगदारी के काल में लोग छोड़ के भाग गया। यही बगल छपरा में तिलहट्टा है, वहाँ कम से कम 2 दर्जन परिवार बंगाल के रहता था, लोग बंगाली परिवार, वो छोड़ के चल गए। क्यों चल गया? इनके राज में लोगों ने छोड़ दिया, बिहार छोड़ दिया। लोगों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि लोग तबाही हो गए और पूरा बिहार छोड़ के भाग गए। अभी कोई नहीं भागा है। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है। पिछले 20 सालों जो अभी देखा जाए, इतनी दहशत, इतना पूरा बिहार दहशत में है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, इतनी डकैती हो रही है, ज्वेलर्स लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान लूट ली जाती है, दिन दहाड़े मर्डर पे मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हुए जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन का अपराध के ऊपर। नहीं बात अस्पताल की बात करते हैं, अस्पताल केवल नाम का अस्पताल रह गया। ना वहाँ डॉक्टर मिलेंगे, ना दवा मिलेगी, ना व्यवस्था मिलेगा, ना मशीन चलाने वाला वहाँ टेक्नीशियन मिलेंगे। क्या करता है? होता क्या है सर, एक होता क्या है, पेशेंट जाता है अस्पताल में और डॉक्टर सारे रेफर कर देते हैं पीएमसीएच में। क्यों? आपके पास वही डॉक्टर, उसके पास डिग्री होती है कि हम पीएमसीएच से करके आए, डीएमसीएच से करके आए, एम्स से करके आए, और सारा केस रेफर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? उस पर कंट्रोल क्यों नहीं लगाया जाता? भ्रष्टाचार पूरा तरीके से व्याप्त है, कंट्रोल करने की जरूरत है और इन पर ये सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। इनका आरोप जो है, एक मिनट छोटे भाई सुन लीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री पूर्व माने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। कभी उनको बैच लगाते हुए बीजेपी का देखा है? टोपी बांधते देखे हैं आप? बहुत कम उम्र होगा। आज देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का टोपी लगाता है और बैच लगाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है। वो गुजरात को देश बनाया है और नीतीश कुमार नालंदा को बिहार बनाया है। इसी व्यवस्था के खाई में देश बर्बाद हो रहा है। दो आरोप है। इन्होंने कहा कि जो अस्पताल है वो रेफर कॉलेज बन चुका है, वहां पर जाइए बस रेफर कर दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए कि अभी भी लूट डकैती हत्या हो रही है दिन दहाड़े। कानून व्यवस्था पर अगर ये महानुभाव लोग कहेंगे तो शर्म आनी चाहिए। इनके राज्य में, आप बोलिए ना भाई, आप सुनिए ना, इनके राज्य में बच्चियां उठती थी, बच्चे के घर आएंगे कि नहीं आएंगे, डॉक्टर क्लिनिक से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे हॉस्पिटल से, इनके राज्य में होता था। इनके राज्य में आईपीएस को आईएएस को रेप होता था। इनके चंद्रा जैसे डॉक्टर को उठा कर मार दिया था, इनके राज्य में हुआ। मेरे राज्य में सुरक्षा दिए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिए हैं। अब बात करते हैं रोजगार का,
हमने शिक्षक बहाली किया, हमने हर ब्लॉक में 5 लाख नौकरियां तेजस्वी जी ने दिया है। 5 लाख शिक्षकों की, 4 लाख शिक्षकों की नौकरी तेजस्वी जी ने दिया। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। पहले भी कर लिए, 17 महीने भी। जो आरोप एक मिनट मैं बता दूं कि जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो शिक्षक बहाली की गई थी वो तेजस्वी यादव की देन थी। विपक्ष ये कहता है कि आखिर पहले क्यों नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ये कहता है कि आखिर नीतीश कुमार ने किए हैं जी, साइन वो किए हैं। अब देखिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर जनता इसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और वो किस विभाग के मंत्री थे, तेजस्वी यादव क्या थे? वो तो मुख्यमंत्री के टेबल से सब पास हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने नौकरी दिया है, पहले से प्रस्तावित था और वो कहते हम दिए। अरे आप कहाँ दिए भाई? यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी दिए हैं। और आज जो रोजगार दिए हैं, आज महिलाओं के लिए, आज महिला स्वावलंबी हुई है, आज महिला को रोजगार मिला है। आज बच्ची शाम को 6 बजे इसी छपरा में कोचिंग से अपने घर जाती थी। इनके राज में दिन में बच्ची नहीं निकलती। सुनिए, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ा है उस व्यवस्था में गरीबी अमीरी का जो खाई बढ़ा है, ये 11 वर्ष का देन है, नीतीश का देन है। जिस रफ्तार से आज जो बेरोजगारी बढ़ा है, कृषि के पर आधारित तो पूरा हिंदुस्तान है, कृषि प्रधान देश है। आज भी खेतिहर बहुत बेहाल है, इस स्थिति में उस समय न उसको उर्वरक मिलता है न बीज मिलता है। इस व्यवस्था को केवल कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग, गिने चुने लोग आज देश को क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए, अस्पताल पर जो बात हुई है, इस सदर अस्पताल का पता नहीं 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ का भी नया अस्पताल बना है। मुख्यमंत्री जी आए थे 8 जनवरी 2025 को। सदर अस्पताल और महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय जो खुला है यूनिवर्सिटी के बगल में, दोनों का उन्होंने उद्घाटन किया। आज जनवरी 8 के बाद से आज तक उसका सेंट्रलाइज एसी नहीं चलता है, जिसका वीडियो हमने फेसबुक पर डाला था। और सबसे बड़ी बात कि जनवरी 2025 के बाद से 9वां महीना में ये 8 महीना खत्म हो गया, आज तक महाविद्यालय में डॉक्टर नहीं बैठता है। वहाँ भी वही पुर्जा पर जो है ओपीडी चला के 4 गो टैबलेट दिया जाता है। तो महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ और आज तक उसमें एक ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। और इतना ही यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है तो कोई बता दे। आज भी सदर अस्पताल में, मैं आम आदमी हूँ, आरजेडी के जमाने में पॉइंट पर यदि सुई दिया जाता था तो इनके जमाने में रुई में स्प्रिट आज भी वर्तमान में नहीं है। आप कैमरा लेकर अस्पताल में जाके देख लीजिए। और अस्पतालों की व्यवस्था यह है कि आप जान के आश्चर्य करेंगे कि विगत 1 महीना पहले एक मरीज को हैक करने के एवज में सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर FIR हुआ है, जिसमें और वहाँ कंपाउंडर रहता है जी, ऑन ड्यूटी पोस्टेड कोई कंपाउंडर नहीं मिलता है, पूरा एक आदमी है यहाँ। क्या करें? आज भी अस्पताल में जो होता है, आप कल्पना के बाहर, आज भी रात में दिन में हमेशा कम से कम 30-40 एसमैकियों की फौज रहती है। और दलाली जो चरम पर है, जो अमानवीय कृत्य होता है, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एम्बुलेंस यदि एक्सीडेंटल मरीज को लेकर आता है तो बीच बाजार में एम्बुलेंस से एम्बुलेंस पलटी दिया जाता है मरीजों को। तो ये जो है, हम तो जो है किसी आरजेडी की शासन हो चाहे कुछ भी, जनता को मरना तय है और मरेगा ही। वो व्यवस्थाएं की बारे में, शहर की बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि गुदरी बाजार में बना के बात नहीं कर रहे हैं। खुले नाली के ढक्कन में एक बच्ची गिर गई और डूब के मर गई और अपहरण का FIR हुआ और पुलिस बाजार में खोज रही है और बच्ची नाले में के ढक्कन के नीचे नाले में डूब के मरी हुई है। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ जो है पूरी तरह से
आरजेडी भी शासन में रही है, भाजपा हटी तो आरजेडी थी, लेकिन आरजेडी थी तो एक दो काम किया उन्होंने। डोरीगंज पुल जो है आरजेडी के ही शासन में मिला था, पथ निर्माण मंत्री थे तो, और सोनपुर पुल भी जो है, जो पैरेलल जो मिला दीघा वाला, ये आरजेडी के शासन में मिला, ठीक है ना। और मिला अब छपरा यूनिवर्सिटी और जो है और रेल चक्का रेल पहिया भी मिला। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि मढ़ौरा का जो शान था हमारा, मढ़ौरा डिस्टिलरी, चीनी मिल, अरे बंद हुआ तो भैया खोलवा कहे नहीं दिए